इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise the Lord. A very good morning to all of you. It's pretty early morning and it's in Delhi. Thank God हमारे यहाँ भी अच्छा temperature है and we believe that the Lord will monitor our temperature. बाहर से गर्म, अंदर से cool. And it's the Holy Spirit who is cool, who is our helper, who just makes everything so beautiful in our lives. We just give him all the glory, all the praise. परमेश्वर हम इस समय को आपके सामने लाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम आपका वचन सुन सकते हैं। जो भी आपके मन में है आज हमसे बातचीत करने के लिए, वो बात हमारे दिल तक पहुंचाइए, हम उसे ग्रहण करने वाले हो। प्रभु मैं जानती हूँ इस संदेश में बहुत सारी बातें होंगी और वो सारे नगेट्स प्रभु उसमें से एक नगेट हर इंसान के लिए है और प्रभु आज वो आप हमारे को डिलीवर करने जा रहे हैं। लेट अस लर्न समथिंग अमेजिंग फ्रॉम गॉड द फादर, God the Son, and God the Holy Spirit through His powerful word in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so I just want to share that God wants to anoint people. परमेश्वर हमें एक anointing देना चाहते हैं. Why? Because we want to call the anointed and the wonderful ones, the chosen ones. क्या हमें एक video series बनाना है just called the chosen, the anointed? No, it is always for a purpose. And that's what God has been leading in my heart. And मेरा message आज का वहीं पर है. जब हम पहले सैमुएल में जाते हैं, we read a lot of things and we meditated on a lot of things for the last few weeks. But there's another thing that God was just leading me to out there. So I just want to pull that out for all of us. God की anointing की जरूरत क्यों है? Why do we need to be anointed? There is a reason. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गॉड के दिल के नजदीक एक चीज है और वो एक चीज जो है वो एक पर्सन है। गॉड इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दैट पर्सन और आप उस इंसान को जानते हैं। आप अपना हाथ अपने दिल पे रखिए, you are that person. God is passionate and mad about you and he says I can do anything for my people, my children. और ऐसा ही कुछ I will just backtrack a bit into Exodus. ये वर्स मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। हम लोग जाएंगे Exodus 2 में और वहां पर मैं जब 24 और 25 वर्स पढ़ती हूँ, वहां पर लिखा है and God heard their sighing and groaning and earnestly remembered his covenant with Abraham, with Isaac and Jacob. God saw the Israelites and took knowledge of them and considered himself about them, knowing all, understanding, remembering all. I'm using the AMP version, the amplified version here right now. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आज आप लोग बहुत रो रहे हैं एंड यू फील हेल्पलेस एंड यू से मेरी मदद कहाँ से आएगी, आई डोंट नो कौन मेरी मदद करेगा, हु विल लिसन टू मी। लास्ट संडे इन आवर मैसेज जबकि खुदा के लोग गलत थे, yet God heard their voice. And I want to tell you, Israelites struggle कर रहे हैं, they are so sad, they are upset, उनके साथ बुरा हो रहा है, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। और जब हम यहाँ Exodus chapter 2 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है and God heard their sighing and groaning and earnestly remembered his covenant. God ने जब उसके लोग रो रहे थे उन अपनी covenant को याद किया। आज मैं before I move on to anything, जब आप रोते हैं, आप दुखी होते हैं, God बाइबल बताती है परमेश्वर टूटे मन के लोगों के समीप हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए, आपका दिल टूटा हुआ है। There are areas in your life you are so deeply hurt, वो रिजॉल्व नहीं हुए, they're still troubling you and you are very sad,
there is this area that is not resolved yet. It is like somebody stabbing your heart. ऐसा लगता है कि किसी ने आपके दिल को एक खंजर से मार दिया है, वो छुपा हुआ है, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, उस बात को भूल गए, लेकिन मेरी बाइबल मुझे बताती है और कहती है कि परमेश्वर टूटे मन के लोगों के निकट है। और यहाँ पर जब आप रोते हैं, जब आप चिल्ला रहे हैं, आप दुखी हैं, अपना दर्द किसी को नहीं बता पा रहे, वहां पर परमेश्वर आपकी रोने की आपकी आहों को सुनते हैं। और जब आप रोते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं, कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह आपके दिल में है। जब आप रोते हैं, यीशु मसीह अंदर से आपको तसल्ली देना चाहते हैं, आपके दिल में वो वर्ड आता है, समथिंग विल पॉप अप इन योर हार्ट, अ स्क्रिप्चर, बट यू आर इन सच डीप पेन एंड यू आर क्राइंग and you're sad, and then God remembers his covenant with you in Jesus. God ने आपके साथ एक covenant बनाई है यीशु मसीह में। He gave his son. और हमने जब अभी हमारी बैप्टिज्म की क्लास हो रही थी, we recognize covenant क्या है, and we were just meditating on that fact, and we recognize covenant दो लोगों के साथ बनती है। एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, एक वीक पार्टी होती है, और जो वीक पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग पार्टी को सरेंडर करती है और वो कहती है मेरी मदद करो। और जो दोनों कवनेंट्स में दोनों का एक जिम्मेदारी होता है। हमारा जिम्मेदारी जीसस के साथ कवनेंट में क्या है? हमारी जिम्मेदारी है गलती को मानना, पश्चाताप करना, समर्पित करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में आना। एक चर्च है जो सबके लिए है, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ने अपने हाथों से एक चर्च क्राफ्ट किया है, वो जगह आपकी है और आपको वहां आना है। और परमेश्वर, जब हम अपना हिस्सा करते हैं और परमेश्वर अपना हिस्सा करते हैं यीशु मसीह में, वो आपको छुटकारा देते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप रो रहे हैं, एक बात है, एक दुख है, एक सिचुएशन है, 4 सिचुएशन है जो अभी रिजॉल्व नहीं हुई है और वो दर्द देती हैं। और मैंने यहाँ पर देखा कि जब परमेश्वर के लोग रोए, उसी वक्त परमेश्वर ने उनकी बातों को अर्नेस्टली सुना और याद किया अपना कवनेंट अपने बेटे, अपने दोस्त अब्राहम और इसाक से। और जब आप और मैं रोते हैं, फड़फड़ाते हैं, दुखी होते हैं, अपना दर्द किसी को बोल नहीं पाते, उस वक्त परमेश्वर जागते हैं और वो आपके आंसुओं को देखते हैं और अपने बेटे के क्रूस की तरफ देखते हैं। मेरे बेटे ने, यीशु ने इसके लिए अपनी जान दी। और वो जब आपकी गलतियां भी होती हैं, आपने पाप किया होता है, दुष्ट वहां पे जाके खड़ा होता है, गॉड ये लोग खराब है, इनके साथ ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने ये फला फला पाप किया। यू नो दैट हम लोग गलतियां करते हैं, उसकी वजह से वी ऑलवेज हैव अ कॉन्सिक्वेंस। और तब यीशु मसीह कहते, लेकिन पिता परमेश्वर, देखो ना मेरा लहू जो कि परमेश्वर के भवन में है सामने, मैंने ये लहू आपके लोगों के लिए बहाया है। और तब जब हम पश्चाताप करते हैं, तब शैतान की अथॉरिटी हम पे खत्म होती है और परमेश्वर का जो पार्ट है, वो जो उनकी ब्लेसिंग्स है, जो उनका अनुग्रह है, जो यीशु मसीह में हमारी इनहेरिटेंस है, वो पूरी होती है। परमेश्वर के सारी बातें पूरी होती है, हमारी जिंदगी से गलत कामों की फसल जाने लगती है और अच्छे कामों की फसल आने लगती है। और जब मैं 2 सैमुएल में थी, आई डू नॉट नो व्हाई आई एम स्टक इन 2 सैमुएल, वहां पर मैंने देखा कि खुदा के लोगों ने गॉड को रिजेक्ट करा। अभी तक 1 सैमुएल चैप्टर 8 में जब सैमुएल उनका न्यायी था, ही वाज द जज ऑफ द इजराइल, वहां पर हम देखते हैं गॉड अपना सारा काम सैमुएल के थ्रू कराते थे। बट लोगों ने सैमुएल को और उसके बेटों को रिजेक्ट किया और परमेश्वर ने कहा, इन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं करा है, मुझे रिजेक्ट करा है। मैं राजा था इनका, आई वॉज देयर किंग एंड दे रिजेक्टेड मी। स्टिल गॉड गेव देम अ किंग। And I was wondering, this was really baffling to me. Why did God not scold them or beat them up or send some plague or something and say, nahi, 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 मैं ही तुम्हारा राजा रहूंगा? But God said in verse 9, so listen now to their voice and solemnly warn them and show them the ways of the king who shall reign on them. And then he said in verse 7, they have not rejected you, but they have rejected me. And I should not be king over them. और परमेश्वर को इस बात का बहुत दुख था
फिर उन्होंने 19 वर्स में चैप्टर 8 में कहा, nevertheless the people refused to listen to the voice of Samuel and they said no, we will have a king over us. और ये बात परमेश्वर के लिए बहुत दुख की बात थी. अब हम जब आगे देखते हैं, then we go to chapter 9 and verse 16. God ने इज़राइल की बात को क्यों सुना? क्या चल रहा था गॉड के मन में? What was really happening? Actually, all this happened because Israel feared the serpent king Nahash. What is in the heart of God? और हम जब 1 Samuel chapter 9 verse 16 पढ़ते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ लिखा है, tomorrow about this time I will send you a man from the land of Benjamin and you shall anoint him to be leader over my people. और यहाँ पे मैं देख रही हूँ my word को कैपिटल में लिखा है, my people. आप किसके लोग हैं? अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह है तो किसके लोग हैं आप? Call yourself God's people. God say I am the child of God. I am God's people. मेरे लोग, my family, my people, my importance, my kingdom. और यहाँ पर लिखा है, God said, He will be leader over my people and He shall save them out of the hands of the Philistine. For I have looked upon the distress of my people because their cry has come to me. Their cry has come to me. आपकी रोना, आपका रोना गॉड तक पहुंच गया है. यू आर क्राइंग. एक ऐसा एरिया है जो सॉल्व नहीं हो रहा है. गॉड ने वो देखा है. चाहे आप गॉड को रिजेक्ट भी कर देते हैं, तब भी गॉड कॉल्स यू माय पीपल, माय पीपल. एंड गॉड उस बात को अपने ऊपर लेते हैं. ही टेक्स द इनिशिएटिव. मुझे मेरे बच्चों को बचाना है. एंड ही नोज द प्रॉब्लम. उनको शायद अपनी प्रॉब्लम पता ही नहीं, बट गॉड को पता है मेरे लोगों को फिलिस्तीन लोग तंग कर रहे हैं और मैं इनकी मदद करूंगा. आप घर में बैठे हैं, आपको पता नहीं है आपका फिलिस्तीन कौन है, और कुछ लोग इस वक्त आपके विरोध में उल्टा बोल रहे हैं, आपके बारे में गलत प्लान करें. इसको हम ये मौका नहीं देंगे. लेकिन एक दिन वो दिन आएगा जब उन्हीं लोगों के मुंह से जिन्होंने पीठ पीछे आपकी बुराइयां करी, आपको बुरा भला बोला, वो एक दिन पीछे बैठ करके कॉन्फ्रेंस करेंगे. माय गॉश, यही वो इंसान है जो हमारे लिए इतना बड़ा ब्लेसिंग का कारण मिला. हम कितने ब्लेस्ड है कि हमारे परिवार में, हम कितने ब्लेस्ड है कि हमारे ऑफिस में, हम कितने ब्लेस्ड है कि ये हमारे घर में है, ये हमारे चर्च में है. वी आर सो ब्लेस्ड कि ये हमारा पड़ोसी है. वी आर सो ब्लेस्ड कि हम इस इंसान को जानते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी से मेरे फोन में इस इंसान का नंबर है, बट देन दे विल से वाओ, अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम है, आई कैन कॉल दिस पर्सन एंड गॉड विल हियर मी दो इवन आई एम इविल. सो गॉड is using you. He calls you my people. उनको आपकी प्रॉब्लम पता भी, पीछे से लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं और मे बी किसी को सिखा रहे हैं आपके विरोध में, उल्टा सीधा, ऐसा बोल दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. However, गॉड वहां खड़े हैं. आपके दुश्मन आपके विरोध में जो कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, और सेटन जहां पे कॉन्फ्रेंस में बैठा है, वहां गॉड खड़े हैं. आपको डरने की जरूरत नहीं है. इससे पहले कि वो आपसे टक्कर ले, गॉड ने सुन लिया है. बोलिए, गॉड ने सुन लिया है, गॉड ने देख लिया है. और परमेश्वर ऑलरेडी अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं और गॉड ने प्लान बना लिया है. बोलिए, गॉड ने प्लान बना लिया है और गॉड ने उनका प्लान देख लिया है और उसके आगे बढ़ करके उस प्लान को फेल कर दिया है. वो प्लान जो आपके दुश्मन का है, वो फेल हो चुका है. गॉड की आंखों में वो फेल हो चुका है. प्लान तो बनाएंगे, वेरी गुड, क्योंकि हमें टेबल सजानी है. टेबल सजेगी, वही लोग देखेंगे, ओ माय गॉश, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये इस इंसान को ये सब कैसे मिल गया, ये पागल इंसान, ये वैसा इंसान, ये बुद्धू इंसान, ये जिसने ये MBA नहीं करा हुआ इंसान, और जिसको कुछ नहीं आता है इंसान, ये तो अनपढ़ है, ये तो गरीब इंसान. इस गरीब इंसान को जिसको कपड़े नहीं पहनना आते, इसकी वाहवा कैसे हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है. और ये गॉड ने सुन लिया है. जब भी कोई खड़ा होता है, आज मैं आपको बता रही हूँ, उसकी जो भी मीटिंग है, होने दो. बोलो, होने दो, करो मीटिंग, करो मीटिंग. ऑलरेडी जिसने एक प्लान बनाया आपके विरोध में, परमेश्वर ने उसके विरोध में 100 प्लान बना लिए. गॉड के पास 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं.
मिलियन तरीके हैं उनका वो सिली प्लान डिलीट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। और यहाँ जब मैं पढ़ती हूँ, मैंने रेड द स्क्रिप्चर, जब मैंने ये पढ़ा, the only thing, the word that just jumped to me, it said, and he shall save them. God always wants to save his people. Right from the start to the end. शुरू से लेकर के अंत तक, इवन जब उन्होंने आदम को बनाया, वो उसको he wanted to save him from all the labor. क्या बेचारा लेबर करेगा, कितने पौधों को पानी दे सकता है। मेरे तो थोड़े से 4 पौधे 1 2 3 4 गिन सकते हैं, मैं उन्हीं को पानी नहीं दे पाती हूँ, एंड आई हैव समबडी हु हेल्प्स मी। तो गॉड ने कहा नहीं, आई विल सेव माय चाइल्ड, क्या ये परेशान होगा। सो गॉड ने मिस सिस्टम बनाया जो भी डिस्कवर नहीं हो रहा हुआ है अभी लोग उसको डिस्कवर कर रहे हैं। इट वाज अ साइंटिफिक वे ऑफ पानी डालना। हाउएवर गॉड ने कहा तुम्हें इस बाग की केयर करनी है, एंड गॉड सेड मैं क्या इससे केयर कर रहा हूँ, मैं ही कर लेता हूँ। सो एक्चुअली गॉड वाज इन चार्ज ऑफ ऑल थिंग, ही जस्ट हैड टू जस्ट गो एंड स्टैंड। जैसे जब हम लोग बिहार गए तो हमें लग रहा था कि शायद हम चमत्कार करें, तो जब ब्रदर कमल, मैं और सुनील खड़े थे, हमने सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिए, चमत्कार अपने आप हो रहे थे। गॉड ने कहा क्या बच्चों को परेशान करूं, एंड देन गॉड अपने आप सारे चमत्कार यीशु मसीह ने करे। मैं तो एक भी चमत्कार का क्रेडिट नहीं ले सकती, बिकॉज आई डिड नॉट टच दोस पीपल, गॉड वाज टचिंग देम, गॉड वाज हीलिंग देम, एंड इट वाज द मिरेकल्स वर हैपनिंग। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, गॉड को पता है and he will save you। और अभी भी जब न्यू टेस्टमेंट में हम जाते हैं, we saw God wanted to save his people, and that's why he said, for God so loved the world that he gave his only son, John 3:16, so that whosoever will believe in Jesus will not die but will be saved from damnation, from everlasting death। Again saved, गॉड हमेशा अपने लोगों को सेव करते हैं। इनफैक्ट जो जीसस को वो लेके आया, उसके लिए तो मैं रोई भी नहीं थी, मैं तो पैदा ही नहीं थी जब गॉड ने प्लान किया था। आई वाज नॉट बोर्न, बट गॉड इन हिज विजडम सॉ इन सो मेनी इयर्स ऑल ऑफ अस विल नीड दैट सैल्वेशन। एंड यहाँ पर God said, I have heard your distress। आज आपका जो डिस्ट्रेस है, जो लोग बैठ करके आपके विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, I want to encourage you, God is on the throne। जो प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं, जो अभी आपको दिखी ही नहीं, जो चर्चाएं आपके विरोध में चल रही हैं, हमारे परमेश्वर ने उनको सुन लिया है। और हमारे परमेश्वर, जब हम उनके राज्य की खोज करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं यीशु के नाम से। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो मैंने फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 10 में पढ़ा। आई मीन दिस, आई विश somebody can read it loudly in Hindi। It just says that it just says in verse 10, chapter 10 verse 1, then Samuel took the vial of oil and poured it on Saul। किसके ऊपर डाला? सॉल के ऊपर। सॉल को राजा बनना, उसको अनॉइंट किया जा रहा है। We're talking about anointing। He took and put it on Saul and kissed him and said, has not the Lord anointed you to be the prince over his heritage Israel? Has not God anointed you to? That means there is a purpose। आपको anointing आपको फेमस करने के लिए नहीं मिल रही है, आपकी वाहवा और आपके चर्चे हो, सारे इंटरनेट पे आपका नाम धूमधाम करे। No, it is for a reason, and that reason is that God wants you to have the heart like he has the heart to be the deliverer of others। क्या आपको कई दफा जब मैं लोगों को देखती हूँ, आई ऑलरेडी नो उनके विरोध में क्या चल रहा है, एंड गॉड दिखा देते कई दफा, एज एक्सपीरियंस में आपको पता होता है, एंड गॉड वांट्स कि आप उन चीजों को पहले देख करके उनकी मदद करें। और यहाँ पर गॉड अपने इजराइल को अपनी हेरिटेज कहते हैं, मतलब विरासत। परमेश्वर इजराइल को अपनी विरासत समझते हैं। और वहां पर हम आगे देखते हैं वर्स 18 में, and it says, and said to the Israel, thus says the Lord God of Israel, it was I who brought you up। Before that, I just want to say verse 9 में लिखा है, जब हमारी अनॉइंटिंग होती है, हमारा दिल बदल जाता है। नबी सैमुएल ने सॉल को अनॉइंट किया, उसे राजा बनना था, ताकि वो राजा बने परमेश्वर की विरासत पे। और आप और मैं परमेश्वर की विरासत है। बोलिए, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की विरासत हूं। राइट, यू आर हिज विरासत, आप उनकी हेरिटेज है। और अब मैंने देखा कि जब अनॉइंटिंग हुई, तब यहाँ वर्स 9 कहती है, एंड व्हेन सॉल हैड टर्न्ड हिज बैक टू लीव सैमुएल,
God gave him another heart and all these signs came to pass. तो वहां पर मेरी दूसरी बाइबल में लिखा था, I think I was using another version, and it said God changed his heart. आज आप सबको anoint किया है God ने, अपने दिल पे हाथ रखिए. Today God has changed your heart. Please believe it. Please believe it. God has changed your heart too. क्योंकि आपको खुदा की काम करने हैं और लोगों की मदद करनी है. अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनेंगे, जस्ट इमेजिन अ गॉडली सीईओ कॉलिंग दैट कंपनी God's heritage and you will be praying for that company. उस कंपनी का तो सब कुछ ही ठीक होना शुरू हो जाएगा. If you are heading the nation, अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, wow, you will call India your heritage and you will probably transform the whole country. जिस भी जगह पे God ने आपको रखा है, that is where you start. उसी जगह से शुरू करना है. It will not happen that suddenly आपको स्टेज मिलेगा. No, हमें किसी भी नए बिलीवर को कभी भी स्टेज नहीं देना है. It goes in another direction. But God will use you and put you in a place जो आपकी विरासत होगी, आपका डिपार्टमेंट, आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, आप जिन लोगों से रोज मिलते हैं, that is where you start from. आपका अभिषेक किया गया है, आपका दिल बदला है आज, ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सकें, उनकी विरासत को संभाल सकें और उसको आगे लेकर के जाएं. And then I just read verse 18, and it says, and God said to the Israelites, thus says the Lord God of Israel, it is I who brought you up, Israel, out of Egypt and delivered you out of the hands of the Egyptians and all the kingdoms that oppressed you. Wow, जितने भी लोग आपको पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, वो एक एक नाम जो आपको परेशान कर रहा है, गॉड आपको छुड़ा रहे हैं. He's bringing you out. आप एक सिचुएशन में थे और गॉड ने डिसाइड किया, सही समय पे वो आपको छीन करके वहां से ले गए. अब भी वो लोग कोशिश करते हैं कि आप उनकी विरासत में वापस आ जाए, लेकिन आप परमेश्वर की विरासत है, अब तो वहां जाना हो ही नहीं सकता. मैंने देखा कि इजराइल कभी भी इजिप्ट वापस नहीं गया. जो निकल गया सो निकल गया, जिसको खुदा ने निकाल दिया वो निकाल दिया. आप डरते हैं शायद मुझे कभी वहां वापस जाना पड़ेगा. नहीं जाना पड़ेगा. हिस्ट्री गवाह है कि इजराइल कभी भी इजिप्ट वापस नहीं गया. खुदा ने जिसको डिलीवर कर दिया उसे बाहर निकाल दिया. अनलेस आप कहें मुझे तो पिकनिक करने वहीं जाना है, वहीं जाऊंगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. बट ये लोग लेकिन इतने समझ कम थी उस वक्त इनकी, ये लोग इतने ऑप्रेस थे दैट दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज कि वो जाना चाहते थे वापस. कितने अच्छे प्याज थे, कितने अच्छे लीक्स एंड सैलरी थे, काश कि उनका लहसन खाते. कम ऑन, एंड गॉड उनको लेके ही नहीं गए. वो कहते चले जाते हैं, चले जाते, नहीं लेके गए, नहीं लेके, क्योंकि वो गॉड की विरासत थे. आप भी गॉड की विरासत है. कोशिश कर लो, ट्राई कर लो इजिप्ट जाने की, कोशिश करो और देखो क्या होता है. नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे. जो भी लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे दुनिया के लाखों रुपए लगा रहे हैं तंत्र मंत्र करके कि आप लोग इजिप्ट वापस चले जाए. हेलो, गॉड वहां दरवाजे पे खड़े हैं. पहले तुम्हें उनसे डील करना पड़ेगा. पहले तुम्हारा तंत्र मंत्र 100 गुना तुम पे वापस जाएगा और तुम वापस वहां नहीं जाओगे. जो छूट गया सो छूट गया. आगे बढ़ने का समय आ गया है. और यहाँ पर जो फिलिस्तीन लोग खुदा के लोगों को परेशान कर रहे थे, वहां पर जब मैं चैप्टर 11, पहला सैमुएल चैप्टर 11 में देखती हूँ, अगेन वी रीड अबाउट नहाश द एमोनाइट. वो इतना खतरनाक राजा, उसके साथ जब बुजुर्गों ने कहा तुम क्या चाहते हो, उसने कहा मुझे संधि मैं तभी करूंगा जब हर इजरायली की राइट आई निकाल दूंगा. वो सारे के सारे बुजुर्ग डर गए. इतनी ज्यादा घिनौनी बात. और जब मैंने इस पर रिसर्च करा, राइट आई निकालने का मतलब क्या है, दोनों आंखों का कोऑर्डिनेशन होता है. जब राइट आई खत्म निकाल दी जाती है, आपको डेप्थ किसी चीज की पता नहीं चले, आपको ये नहीं पता चले कितना डीप या किस डिस्टेंस पे वो इंसान खड़ा है, आप लड़ाई नहीं कर सकते. और ऐसा लगता है एमोनाइट राजा नहाश, जो कि एक सर्पेंट किंग था, उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरी शक्ति है, मेरा दम है और मैं इनको पकड़ ही लूंगा, मैं इन्हें हरा ही दूंगा और मैं इन्हें गिरा दूंगा. और तब
इजराइल के लोगों ने कहा प्लीज हमें एक हफ्ते का समय दो, अगर कोई हमें मिल गया मददगार तो हम आएंगे लड़ाई करने के लिए, नहीं मिला तो तुम्हें जो करना है करो। और मैंने आगे पढ़ा, मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है, एक हफ्ते का समय क्यों देते हैं। नाहाश एक घमंडी इंसान था, उसको अपनी चर्चा चाहिए थी, अपना दबदबा चाहिए था, अपना डर चाहिए था। और डर कब बढ़ता है, जब टीवी ऑन करते हैं, 1000 लोग देखते हैं कि अर्थक्वेक आया, सब डर जाते हैं। फिर वो पड़ोसी को फोन कर, तुम्हें पता है अर्थक्वेक, वो भी डर जाते हैं। फिर पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड डर जाता है, अर्थक्वेक आया, जबकि वो सिर्फ एक कोने में आया था, उसके रिचर स्केल पे सिर्फ 5.2 था, लेकिन सब डरते हैं जैसे कि रिचर स्केल पे 7 पावर पे आया। तो डर चर्चा करके बढ़ता है। और नहाश द एमोनाइट किंग ने चर्चा करवाई, चलो अच्छा है मेरा फ्री में मीडिया का काम हो रहा है, मुझे कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया सोचा सबको जाओ, सारे बुजुर्ग जाओ और जाकर के बताओ। और जब ये खबर सॉल के पास पहुंची, हमने देखा कि अब अनॉइंटिंग काम करी। अभी सॉल ने देखा अनॉइंटिंग तो मुझे मिल गई है, लेकिन अभी मेरा तो मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई है। वो चुपचाप अपने घर वापस गया और उसने खेती बाड़ी करी अपने पापा की। और उसने कहा जब खुदा को करना है वो करेंगे, अभी टाइम नहीं आया, जब गॉड को लेना होगा ले आएंगे, व्हाई शुड आई ट्राई टू डू समथिंग। सो ही वाज humbly working in the field and then he got this news and डेफिनेटली अगर वो राजा होता तो उसके पास स्पेशल पहले न्यूज आती, बट ही वाज नॉट अ किंग, जबकि वो अनॉइंटेड था। जब हमारी अनॉइंटिंग होती है, काम एकदम से शुरू नहीं होते। यहाँ पर नंबर 1 ऑलवेज रिमेंबर, जब आपको गॉड अनॉइंट करते हैं वो एक फ्यूचर की बात बता रहे हैं, मैं आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ ये करना जा रहा हूँ, ही इज मेंटली प्रिपेयरिंग यू, बट यू आर नॉट रेडी इन कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को सुधारने के लिए सबसे पहले आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा झगड़ा आएगा, एक बहुत बड़ा झगड़ा। जैसे ही गॉड ने आपके ऊपर प्रोफेसाई करा और डिक्लेयर करा, जंग शुरू हो गई। अब आपका सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल राजा बन गया, को राजा बनाया गया है, अनॉइंटिंग हुई है उसकी, और यहाँ पर इतना बड़ा खतरनाक, मतलब मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी कि किसी राजा ने कहा तुम्हारे सबकी, सारे इजराइल की राइट आई निकालूंगा। मतलब इमेजिन हाउ टेरेबल। एंड दिल आपका कमजोर हो जाता। बट यहाँ पर अब काम शुरू हो गया है उस अनॉइंटिंग को दिखाने के लिए, जो गॉड अब सॉल की जिंदगी में काम करा, आफ्टर अनॉइंटिंग उसकी जिंदगी को चेंज करा। अभी भी वो खेती बाड़ी ही कर रहा है, कहने को उसे पता है मैं राजा हूं, लेकिन वो खेती बाड़ी कर रहा है। हमारा एक खेती बाड़ी का समय है, हम एकदम से स्टेज पे नहीं आ जाएंगे। एक अच्छा बिलीवर इंतजार करेगा लीडरशिप में आने के लिए, बिकॉज इट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, सेटन का डायरेक्ट आप पे अटैक होगा। और जब ये गॉड ने देखा, उन्होंने तैयार किया अब सॉल को ऊपर लाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए, और सबसे भयानक युद्ध सामने आके खड़ा हो गया। और अब अनॉइंटिंग का काम शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर हमने देखा वर्स 7 में इन चैप्टर 11, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, ओके वर्स 4 से पढ़ती हूँ। The messengers came to Gibeah of Saul and told the news in the ear of the people, and all the people wept aloud. सारे डर गए, क्योंकि faith comes by hearing and hearing the word of God, और डर भी ऐसे ही आता है। उनके कान में बात गई और वो रोने लगे जोर जोर से। और वहां पर लिखा है, now Saul came out of the field after the oxen, verse 5, and he said, what ails the people that they are weeping? And they told him the word of the men of Jabesh. एंड वहां पर 6ठी आयत में लिखा है, जब सॉल ने इस प्रॉब्लम को सुना, याद रखिए सॉल एक नॉर्मल इंसान नहीं है, सॉल का अभिषेक हुआ है। जब लोगों को बात पता चली, वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन जब सॉल जिसका अभिषेक हुआ है, उसने उस प्रॉब्लम को परमेश्वर के आत्मा के अनुसार देखा। जैसे ही उसने प्रॉब्लम सुनी, और हमने क्या सुना था, गॉड ने सॉल को अनॉइंट किया था ताकि वो फिलिस्तीन्स के विरुद्ध में खड़ा हो सके। और यहाँ वर्स 6 में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम माइटिली अपॉन सॉल व्हेन ही हर्ड दोस टाइडिंग्स एंड हिज एंगर वाज ग्रेटली किंडल्ड। परमेश्वर का आत्मा जोरों से सॉल पे आया। वो डरा नहीं, वो रोया नहीं, लेकिन वो गुस्से में आ गया। और उसने जब ये सुना और उसने वहां पे खड़ा हुआ और उसने एकदम से एक्शन लिया। और वहां पर हम देखते हैं कि उसने लोगों को बुलाया। और यहाँ पर वर्स
7 में लिखा है, and he took a yoke of oxen, cut it in pieces, sent them throughout all the territory of Israel by the hand of the messengers, saying, whoever does not come forth after Saul and Samuel, so shall it be done to this oxen, his oxen. And terror from the Lord fell on the people, and they came out with one consent. और यहाँ पर जो सॉल है, जिसके ऊपर अनॉइंटिंग है, उसने सारे लोगों को कमांड किया, तुम्हें इस युद्ध में आना पड़ेगा। और ये जो खुदा का युद्ध है, जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना से भी गंदी बीमारी है 1000 टाइम मोर, उसके लिए आज आपको भी गॉड कमांड कर रहे हैं एक अभिषेकित दास के द्वारा कि आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये कोरोना आपको भी लग जाएगा, ये लत आपको भी लग जाएगी, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और वहां पर हम वर्स 9 में पढ़ते हैं कि द मैसेंजर्स केम एंड रिपोर्टेड, सोलोमन ने तैयारी करी युद्ध की, लोगों को रखा, 3 लाख पीपल फ्रॉम इजराइल एंड 30,000 फ्रॉम जूडा तैयार हो गए उसकी बात सुन के, जैसे आज आप तैयार हो गए हैं लड़ाई करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को बताने के लिए, परमेश्वर की दम के द्वारा, क्योंकि आपको अभिषेक किया गया। और जब यहाँ पर उनको पता चला, जबेश के लोगों को, कि सॉल बहुत सारे लोगों को लेकर के युद्ध करने आ रहे, वो आनंद से भरकर, मेरा वचन बताता है, द मैसेंजर्स केम एंड रिपोर्टेड टू द मेन ऑफ जबेश एंड दे वर ग्लैड। जब सुनील ने गांव को बताया मेरे पास्टर जी आ रहे हैं, वो लोग सब आनंद में भर गए। तुम्हारे पास्टर जी कब आ रहे हैं, तुम्हारे पास्टर जी कब आ रहे हैं, वो उससे पूछते थे जिससे तुमको चंगाई मिली है। और उसने बोला आ रहे हैं, इस तारीख को आ जाएंगे और ऐसा होगा। और लोग आनंद में आए। और जब हम वहां गए और हमने यीशु मसीह का नाम लिया, हमने प्रचार करा, हमने उनको यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में बताया, उस अभिषेक ने, जो परमेश्वर का अभिषेक खुदा के लोगों पे होता है, उसने काम करा। ना आशिमा ने काम करा, ना सुनील ने काम करा, हम 2 नाम हैं और परमेश्वर ने हमें अपने काम से भेजा था, लेकिन वो अनॉइंटिंग ने काम करा। और वहां पर लिखा है कि वहां पर युद्ध हुआ और सारा दुश्मन समाप्त हो गया और भाग गया। उन्होंने, इससे पहले कि वहां पर युद्ध होता, सॉल ने एक बात बोली वर्स 13 में, बट सॉल सेड, देयर शैल नॉट अ मैन बी पुट टू डेथ दिस डे, फॉर टुडे द लॉर्ड हैज ब्रॉट डिलीवरेंस टू इजराइल। एंड वहां पर उन्होंने इस युद्ध को जीता। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हम सब अनॉइंटिंग चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हम लोग माइक पकड़े, बड़े बड़े भाषण करें, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते। उसका समय है, पहले जब परमेश्वर आपको अभिषेकित करेंगे, यस देयर इज अ पर्पस, लेकिन आपको अपने खेत में वापस जाना है और आपको इंतजार करना है। लेकिन प्रभु आपका अभिषेक एक काम से कर रहे हैं। अगर आज आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उस अभिषेक का फायदा क्या? व्हाट इज द पॉइंट? हमें फेमस होना नहीं है। ये जो जनरेशन है जो दीवानी है, मुझे फेमस होना है, मेरा नाम हो, प्लीज, अगर आपको अपने नाम की वाहवाह चाहिए है, उसका कोई फायदा नहीं है। आने वाली जनरेशन नेमलेस, फेसलेस जनरेशन होगी, जिनका नाम किसी को पता नहीं होगा, लेकिन वो जब खुदा के लिए अभिषेक में उठेंगे, वो खुदा के लिए काम करेंगे, लोग कहेंगे अरे तुम ठीक हो गए, किसने करा पता नहीं नाम, लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की थी उन्होंने। यही रहना चाहिए। और भाई कमल और मैं यही बात सिखा करके आए। हमने कहा हमारा नाम उनको पता नहीं है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। हमने कहा किसका नाम लेना है, और गांव वालों ने कहा यीशु मसीह, पिता परमेश्वर। और हमारा चेहरा तो शायद वो भूल भी जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह का दर्शन जो उन्होंने पा लिया है वो नहीं भूलेंगे। आज अगर आप सचमुच में जानते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी, एक सिकनेस, उससे भी बदतर बीमारी जो कि सिन की है, जो लोग पाप में हैं, उसकी वजह से जो बीमार है, परेशान है, गरीबी में है, दारू पी रहे हैं, अपने पति को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और वो बेचारे बच्चे, पूरा परिवार बहुत दुख में है। अगर आप यीशु मसीह के अनॉइंटिंग के द्वारा उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप खड़े होइए और गॉड से कहिए, गॉड यूज मी, ये अनॉइंटिंग वेस्ट ना हो। आज जो आपने मुझे अनॉइंटिंग दी है, मैं सॉल की तरह, राजा सॉल की तरह आत्मा में खड़ा हूं और मेरा मुंह बंद ना हो, और आप मुझे हेवनली स्ट्रैटेजीज दें। कम ऑन, प्रे, टॉक टू गॉड। गॉड मुझे आप हेवनली स्ट्रैटेजीज दें, इस युद्ध को कैसे लड़ना है। आई वॉन्ट टू बी यूज बाय यू लॉर्ड, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। आज मैं आपको वायदा करता हूं, कम ऑन, टॉक टू गॉड एंड से आई कमिट कि जो मुझे अभिषेक दिया गया है वो पवित्र आत्मा जी द्वारा दिया गया है, और पवित्र आत्मा जी जो है वो मुझे इस्तेमाल करेंगे। या टॉक टू ईच अदर,
टॉक एंड कमिट एंड से पवित्र आत्मा जी मुझे यूज करेंगे, वो मुझे इस्तेमाल करेंगे, वो मुझे अपने तरह से बताएंगे और मुझे लोगों को बचाना है, मुझे लोगों को आग से बचाना है, नर्क की आग से बचाना है। और आज मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता हूं कि मैं लोगों को बचाऊंगा, मैं अपने नाम का चर्चा नहीं करूंगा बट गॉड का। और जो भी मुझे चर्च मिलेगा जो उनके घर के पास होगा या अच्छा चर्च होगा, मैं उसे वहां भेज दूंगा यीशु के नाम से, आमीन। कमिट टू गॉड। गॉड धन्यवाद मुझे अनॉइंट करने के लिए, थैंक यू सो मच, यू अनॉइंटेड मी। प्रभु आज से मैं आपकी तरह बदलना शुरू हो जाऊं, शायद मैं अपना वही काम करता रहूंगा, आई कंटिन्यू डूइंग द सेम जॉब दैट यू गिवन मी, बट कंटिन्यू टू चेंज माय हार्ट, लेट मी बी अ चेंज पर्सन, completely surrendered and humble, and recognizing it is not I who live but Christ who lives in me, and he is able to save the generation, he's able to save the generations। use me God, talk to God, God मुझे इस्तेमाल करिए, मुझे यूज करिए, यूज मी फॉर योर किंगडम, यूज मी फॉर योर किंगडम, आई सरेंडर, ताकि मैं जो मेरे लिए यीशु मसीह ने किया, जो उन्होंने मेरे लिए जान दी, जो उन्होंने मेरे लिए क्रूस पे करा, और अब वो जयवन, और उनके द्वारा मैं जयवन से बढ़कर हूं प्रभु, मैं इस जय को दूसरों तक पहुंचाने वाला हूं। आज से यीशु मसीह का नाम मैं दूसरों तक पहुंचाने वाला हूं, यीशु मसीह की तसल्ली मैं दूसरों तक पहुंचाने वाला हूं, यीशु मसीह की चंगाई मैं दूसरों तक पहुंचाने वाली हूं, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन और आमीन। प्लीज हैव अ सीट। Let's just pray. Father God, thank you so much for giving us an honor, an opportunity to understand the working of the anointing, कि ये जो anointing है इसके बाद हमारी भी जिम्मेदारी, अनॉइंटिंग हमें फेमस करने के लिए नहीं है, अनॉइंटिंग आपके कामों को करने के लिए। हेल्प अस गॉड कि हम आपको कामों को करने पाए। थैंक यू सो मच, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फ्रॉम टुडे आई कमिट टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, सो दैट द anointing will be activated and grow more and more and more on my life। Help me Jesus, help me Holy Spirit, help me Father to bring people to your kingdom, in Jesus name, amen। So we will close this meeting here। So आपका धन्यवाद आज हमें ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। लेट द होली स्पिरिट टॉक टू यू, वन पर्सन, एक से शुरुआत करिए, दो से शुरुआत करिए, you will do it, you will do it, and I'm waiting next Sunday, you will come with testimonies and people online and physically, you will be working in their lives and you will be talking to them। thank you so much। और इसके साथ हम इस सभा को समाप्त करते हैं। thank you so much for joining us।